इस बीच पहली गेंद इमरोज खान की शौर्य हर्ष थाना का चलता हुआ ये मैच गुरुगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ चलता हुआ गुरुगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन में पहले बल्लेबाजी करने की दावत मिली है। इमरोज खान गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी अपर कट करने का प्रयास, अंपायर का इशारा, वाइड का मिलता हुआ गेंद बल्ले से दूर हो जाती हुई अख्तर शेख मैन फ्रॉम थाना राबड़ी के हाथों में। इमरोज खान थाना परिसर का एक मायानाज गेंदबाज, एक लाजवाब गेंदबाज इमरोज खान। बहुत अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से कट जरूर किया है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई ये गेंद हल्का फंबल वहां पर खड़े फील्डर के माध्यम से इससे पहले कि गेंद कलेक्ट करते 2 रन तेजी के साथ चुराया है दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के एवज चलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इमरोज खान लेकिन पाटिल ने बॉल को नकार दिया। केवल 2 रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त मैदान का रुख करती हुई इस खेल अनुकूल वातावरण। ओह माय गॉड, इस बार अपर कट गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 शॉट का रन मैक्सिमम स्ट्रोक यहां पर निकलता हुआ प्रीतम बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा, वाइड का मिलता हुआ इमरोज खान की ये दिशाहीन गेंद। अच्छी गेंद इमरोज खान की कर दिया है पुल, वहां पर पुल बाउंड्री पर फील्डर मौजूद लेकिन हल्का फंबल निकल गई है गेंद। 4 चौकार। क्या स्ट्रोक था। तकदीर भी इस वक्त प्रीतम तरफ का साथ देती हुई फील्डर ने कोशिश जरूर की थी गेंद को रोकने की, लेकिन हल्का स्कीट हुए जिसके चलते वो गिर पड़े और गिर पड़े के बाद गेंद का आंखों देखा हाल आपकी स्क्रीन पर है। गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए डीप स्कोर लेग पर खेला गया ये स्ट्रोक 4 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इमरोज खान मैच से थोड़े महंगे जरूर शौर्य हर्ष 11 थाना के लिए महंगे साबित होते हुए वापसी करने की जरूरत है इमरोज खान को। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथ से बैकफुट पर जाकर सम्मानजनक रूप से धकेल दिया है, लेकिन 2 रन तेजी के साथ चुरा लेंगे बल्लेबाज। बहुत ही उम्दा रनिंग डिफेंडिंग विकेट बाय बोथ बैट्समैन। पहली ओवर की समाप्ति होती हुई पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक शत के अंतर बापल के बाद बांग्लादेश की संख्या वाली है 18 रन। बंगली बाद आफ्टर 1 ओवर 18 रन स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। Ravi Bundak
एक मातबर गेंदबाज रवि कुंभक, एक तेज तलवार धार गेंदबाज। रवि कुंभक, गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज रवि कुंभक, छोटे कद का गेंदबाज लेकिन काफी अनुभव है उस गेंदबाज के पास बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में गेंदबाजी करने का। पहली ही गेंद थोड़ी सी पीछे रखी है, गेंद उठाकर खेला है बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑन पर जाती हुई ये गेंद। एक रन की कोशिश, सफलता मिली, दूसरे रन की भी कोशिश की थी और उसमें भी सफलता मिलती हुई 2 रन प्राप्त किया है यहाँ पर बल्लेबाज फ्लिंग पाटिल बल्लेबाजी करते हुए। अदर एंड पर प्रीतम परब, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी क्रिकेट का एक नामवंत खिलाड़ी प्रीतम परब। चलिए मैच जरा जल्दी करेंगे प्लीज। रवि की अच्छी गेंद पर फ्लिक किया, इस बार गेंद जाती हुई डीप, स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर, चौका। गेंद आती हुई बिल्कुल अपने ताले में, जिस तरह से गेंद को देखा, और ये इतना खूबसूरत स्ट्रोक था, इतना खूबसूरत स्ट्रोक, मैं कहूंगा मेरा सबसे फेवरेट स्ट्रोक। ऐसा स्ट्रोक मैंने अपने बचपने में इंग्लैंड के एलेक्स स्टीवर्ट को खेलते हुए देखा था। आप 90 के दशक में देखेंगे, इंग्लैंड के एक विकेट कीपर बल्लेबाज हुआ करते थे एलेक्स स्टीवर्ट, ग्राहम हिक, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रोक खेला करते थे। और भारतीय टीम के सर सचिन रमेश तेंदुलकर भी ऐसे स्ट्रोक्स खेला करते थे, एक पैरों को उठाकर स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर बाउंड्री या छक्का जड़ना, वैसा ही स्ट्रोक इस वक्त फील्डिंग के बल्ले से। यहाँ पर कट करने का प्रयास, इस बार गेंद शोल्डर के ऊपर से, ये गेंद अख्तर शेख के दस्ताने में जाती हुई ये गेंद। बड़ा हिट खेला है ये, बिग 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 शॉट का मैक्सिमम स्ट्रोक यहां पर निकलता हुआ, फीलिंग्स पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। मानो जिस जगह पर छोटे छोटे खड्डे हैं, छोटी छोटी जगहें हैं, फीलिंग अपने बल्ले से फीलिंग करता हुआ उन खड्डों को, उन रनों को पूरा करता हुआ फीलिंग। क्या बल्लेबाज है फीलिंग की। ये हवा में गेंद, फीलिंग के बल्ले की एज यहां पर लगी थी मे बी, और फीलिंग के विकेट का पतन। अच्छी कैच यहां पर अख्तर शेख ने जरूर पकड़ी थी, काफी ऊंचाई गेंद में थी, अख्तर शेख ने नजरें जमा के रखी थी और बिल्कुल सटीक जगह पर पहुंचे और इस कैच को पकड़ा, और पहली विकेट का पतन यहां पर फीलिंग के रूप में होता हुआ। और फीलिंग का जो ब्लैंक है उसे कौन फील करेगा, इस टीम के माध्यम से ये देखना पड़ेगा। फीलिंग ने अपनी बल्लेबाजी से सारे ब्लैंक को फील कर दिया था। रोहित कोइंडे, आने वाला अगला बल्लेबाज रोहित कोइंडे। रोहित कोइंडे अब क्या क्या देते हैं अपने बल्लेबाजी से, ये तो देखकर ही पता चलेगा। फीलिंग में जितने ब्लैंक्स थे उसको फील कर दिया था फीलिंग ने, तो फीलिंग का ब्लैंक हो गया था वो।
आउट होकर जा चुके हैं डगआउट पर। पहला झटका फील्डिंग के रूप में लगता हुआ। बॉल यहाँ पर क्या जबरदस्त गेंद थी रवि बिंदक की। बिल्कुल पैरों पर ये गेंद फेंकी थी, सटीक परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहेंगे। अंपायर के इशारे का यहाँ पर इंतजार। अंपायर ने शायद नो दिया है या नहीं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है हमारे लिए। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। जी हाँ, अंपायर कल्याणी घोरपड़े सर ने नो घोषित किया है और फ्री हिट का इशारा यहाँ पर जरूर दिया है कल्याणी घोरपड़े सर। एक मातबर शख्सियत, एक सीनियर अंपायर, एक डैशिंग पर्सनालिटी। बहुत ही उम्दा गेंद इस बार रवि बिंदक की। यहाँ रनआउट का मौका है अख्तर शेख के पास, लेकिन लगता है बचपन में अख्तर शेख ने लिगोर्चा नहीं खेला। अगर लिगोर्चा खेला होता ये गेंद विकेटों पर दे मारते और लिगोर्चा गिरा दिया होता। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 35 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ती 2 षटकानंतर धावफलकावर बॉलांची संख्या चालू आहे 33 रन 1 गडी बाद। आफ्टर 2 overs 33 runs on a score का लॉस ऑफ 1 विकेट। सो अपकमिंग बॉलर कौन होगा? शौर्य हर्ष 11 थाने के जानिब से शैडो, एक से बढ़कर एक नाम शैडो। 70 के दशक में एक पिक्चर आई थी स्नेक इन द ईगल शैडो। शैडो की पहली गेम, लाइट का इशारा। अंपायर अंपायर मांजरेकर सर, वाइड +1 यहाँ पर मिलता हुआ। वो अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा और गेंद जाती है सीधे अख्तर शेख के दस्ताने में और बड़ी सफलता यहाँ पर शैडो ने दिलाई है अपनी टीम को। दूसरी विकेट का पतन होता हुआ रोहित कोहिंदे के रूप में। रोहित कोहिंदे आउट होकर डगआउट पर, फील्डिंग आउट हो चुके हैं और रोहित कोहिंदे। प्रीतम परब अभी भी विकेट पर मौजूद। प्रीतम परब के कंधे पर है जिम्मेदारी। एक बड़ी सफलता शैडो ने अपनी टीम को दिलाई थी। रोहित कोहिंदे के रूप में एक झटका जरूर लगा था, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन अख्तर शेख करते हुए बाउंड्री पर जो फील्डर खड़े हैं वो थोड़ा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर भेजा है। और लॉन्ग ऑफ पर आप देखेंगे थोड़ा वाइडिश एंगल पर रवि बिंदक का फील्ड पोजीशन पर अच्छी गेंद यहाँ पर शैडो की और सबके बाहर गेंद को पिच किया था। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अगली गेंद शैडो की, बॉल टिपिकल लेफ्ट आर्म गेंदबाज का स्टाइल, लेकिन अंपायर मांजरेकर सर ने इसे इनलीगल डिलीवरी करार दिया और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। लेकिन इस वाइट का इशारा अंपायर मांजरेकर सर का मिलता है। थोड़ा नाखुश और जरूर शैडो और अख्तर शेख। देखिए जिस तरह जैसे ही गेंद अख्तर शेख के दस्ताने में गई एक साउंड हुआ वहां पर, जैसे ही अंपायर के हाथों ने कष्ट करके ऊपर किया
थोड़ा सा नाखुश यहाँ पर, लेकिन अंपायर का सटीक फैसला। ओ माय गॉड, दिस इज पावरफुल एंड सक्सेसफुल स्ट्रोक। गेंद जाती हुई डीप पॉइंट कवर बाउंड्री के ऊपर से सिनेरे का गिरा हार 6 रनों के लिए। क्या लाजवाब छक्का था, मानो गगनचुंबी छक्का। और एक्शन रिप्ले में इस स्ट्रोक को आप देखें, बिल्कुल इंतजार में थे कि गेंद आएगी और मैं रिवर्स में खेलूंगा, और परफेक्ट रिवर्स स्ट्रोक गेंद जाती हुई बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। शैडो इस बार गेंदबाज ने किया कमाल, मचाया धमाल। गिल्ली अंदर डंडी बाहर और बल्लेबाज का काम तमाम। खड़ा डांडा उड़ा के रख दिया है बल्लेबाज ने और डगआउट का रास्ता दिखा दिया है बल्लेबाज को। जाना होगा इस बार बल्लेबाज को डगआउट पर। क्या जबरदस्त गेंद रही है, गेंदबाज ने शैडो की ओर दर्शा दिया है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। इससे पहले गेंद पर छक्का जरूर चढ़ा था बल्लेबाज पंकज ने, लेकिन अगली ही गेंद पर खोल के रख दिया है शैडो ने। क्या गेंदबाजी है, शैडो इज ऑन फायर। अब आने वाला अगला बल्लेबाज नीलेश पांचाल। बहुत ही लाजवाब गेंदबाज शैडो की, बहुत ही उम्दा गेंद। काफी वक्त के बाद बोल्ड आउट होते हुए कोई प्लेयर नजर आया है इस टूर्नामेंट में। अब तक जितने भी बल्लेबाज आउट हो रहे थे या रन आउट या कैच के स्वरूप आउट हो रहे थे, लेकिन इस गेंद पर शैडो ने बोल्ड करके इतिहास रच दिया है इस टूर्नामेंट में। पहला बोल्ड शैडो के गेंदबाजी से। ये अच्छी गेंद, इतनी खूबसूरत तरीके से खेला इसे। नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई ये गेंद, थोड़ा सा ताकत कम नजर आया है इस स्ट्रोक में। ऊंचाई ज्यादा थी स्ट्रोक पे, लंबाई में कन्वर्ट नहीं कर पाया इस गेंद को, लेकिन बहरहाल यहाँ पर नो मैंस लैंड एरिया में गिरने के बावजूद 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाज ने। बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन दर्शाता हुआ स्कोर का 3 विकेटों के नुकसान पर। शैडो की अगली गेंद, व्हाट अ बॉल, शैडो। जबरदस्त गेंद थी। गेंद पहले बल्ले के ऊपर से होती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, इससे पहले कि बल्ला गेंद के करीब आता, गेंद बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में गई थी। थोड़ा सा रुक कर अगर बल्ला घुमाया होता तो शायद संपर्क हो पाता, लेकिन बल्ला कुछ हद तक पहले फिरता हुआ नजर आया और बाद में ये गेंद जाती हुई। तो थोड़ा सा घायल यहाँ पर प्रीतम जरूर की थी बल्लेबाज नीलेश ने। एंड पर प्रीतम पर अभी भी मौजूद सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है पारी की समाप्ति के लिए। देखना होगा कि आने वाली 12 गेंदों में किस तरह का प्रयास करते हैं जो गुरुगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बल्लेबाज खेलते हुए। एक तरफ शौर्य हर्षित 11 थाने के गेंदबाज पूरी तरह से कोशिश करते हुए रनों की गति पर लगाम लगाने की, लेकिन स्कोर काफी हद तक बढ़िया नजर आता है स्कोर कार्ड पर। 12 गेंदें अभी यहाँ से बाकी हैं। अगर आने वाली 12 गेंदों में अगर 20 से 25 रन बटोर लेते हैं गुरुगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की टीम, अगर 25 रन बटोर लेती है तो यकीनन एक सम्मानजनक स्कोर तक जरूर पहुंच जाएगी। लेकिन देखना यह है कि किस तरह से शौर्य हर्षित 11 थाने कमबैक करते हैं आने वाली 12 गेंदों में। 44 रन 44 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर।
गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज अयूब शेख, सामना करेंगे प्रीतम परब। सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं ये बल्लेबाज प्रीतम परब। इस बार शॉट टफ लाइन डिलीवरी और जबरदस्त तरीके से किया है पुल और सक्सेसफुल गेंद जाती हुई चौकार। ये गेंद जबरदस्ती मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए स्कोर करता हुआ 48 रन 48 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर। जबरदस्त प्रीतम परब दामी काफी है एक आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करने के लिए। पहले ही गेंद पर बाजुएं खोलने का मिला मौका और प्रीतम परब ने भी जड़ दिया चौका। अब देखना यह होगा किस तरह से कमबैक करते हैं गेंदबाज अयूब शेख। और एक बार सिमिलर रिजल्ट बैक टू बैक 4 के लिए चौकार। सो बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर 8 रन बटोर लिए हैं प्रीतम परब ने। बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। मैंने कहा पहले मेरी प्रेडिक्शन थी कि अगर 25 रन 12 गेंदों में बटोर लेंगे तो यकीनन एक बहुत बड़ा विशाल का टोटल सेट करने में कामयाब हो सकती है गोरेगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन। इस बार ऑस्टन के बाद ये गेंद बल्कि आज से पंच जरूर किया था। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर जाती हुई गेंद दूसरे रन की कॉल है, क्या पहुंच पाएगी गेंद? जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर प्रीतम परब के माध्यम से देखने को मिलती है। इससे पहले के गेंद अख्तर शेख के हाथों में आती 2 रन तेजी के साथ दौड़कर मुकम्मल कर लिए और इस 2 रन के एवज बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। 3.3 ओवर का खेल समाप्त। दिशाहीन गेंद लेग के काफी बाहर अंपायर कल्याणी गोरपड़े सर का इशारा वाइड का मिलता हुआ एक अतिरिक्त रन और खाते में बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ठंडी ठंडी हवाएं इस मैदान का रुख करती हुई पेड़ों पर पंछियां चहचहाते हुए और इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे से ये गेंद जाती हुई साइड स्क्रीन पर। अंपायर के इशारे का यहाँ पर इंतजार क्या ये गेंद जी देखिए अंपायर का इशारा मिलता हुआ बल्ले से छू कर गई है ये गेंद। क्या सटीक फैसला हमारे अंपायर्स का, काबिल तारीफ अंपायरिंग, फैबुलस अंपायरिंग में कहूंगा। बिल्कुल बास की नजरें हैं, मानो चीते की नजर से शिकार छूट सकता है, बास की नजर से शिकार छूट सकता है, लेकिन हमारे अंपायर की नजरों से कोई फैसला कोई गेंद छूट नहीं सकती। खबर जबरदस्त अंपायरिंग हमारे दोनों सीनियर अंपायर सर मांजरेकर और सर कल्याणी गोरपड़े सर इस मैच में अंपायरिंग के फराइज को अंजाम देते हुए। इस बार अंपायर कल्याणी गोरपड़े सर का इशारा वाइड का मिलता हुआ एक और अतिरिक्त रन खाते में जाता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़े से महंगे जरूर यहाँ पर अयूब शेख साबित होते हुए क्या वापसी करने का प्रयास करेंगे अयूब शेख। इस बार काफी खूबसूरत गेंद के हाथ से प्रीतम परब ने पुश किया था, लेकिन यहाँ रनआउट का मौका है। ये रनआउट का मौका छूट गया। ओहो और कप्तान यहाँ पर इनका रूठ गया। ऐसी अगर फील्डिंग का मुजाहरा होगा तो यकीनन ये मैच काफी लंबा बन जाएगा। 2 रन मानो चिक्के रन छुड़ा लिया हो, ऐसे रन छुड़ाए हैं और ये 2 रन के एवज बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। इस बार अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, फील्डिंग डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और यॉर्कर गेंद थी। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 षटकानंतर धरपल के ओवर धावांची संख्या झाली आहे 7 रन 3 गडी बाद आफ्टर 4 ओव्हर्स 60 runs on a scorecard, loss of 3 wickets. अब आखिरी 6 गेंदों का खेल है शेष। क्या होगा आने वाली 6 गेंदों में? ये काबिले दूध होगा हमारे लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए गोरेगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बल्लेबाज प्रीतम परब की यहाँ पर मैं प्रशंसा जरूर करूंगा, जरूर तारीफ करूंगा प्रीतम परब की।
पटकी हुई ये गेंद उठा हुआ हवा में, ये गेंद ऊंचाई ज्यादा लेकिन कैच हुआ यहाँ पर मिस और 2 रन दौड़ पर पूरे कर लिए हैं। तीसरे रन की दौड़ लग चुकी है प्रीतम परब के बीच और अदर एंड के बल्लेबाज के बीच और आसानी के साथ इन तीनों रनों को पूरा कर लिया है। गेंदबाज शैडो जावेद भाई, देखिए अपने आप पर काबू नहीं रख पाए जावेद भाई, मानो एक्टिवा का क्लच छोड़ दिया था, ब्रेक छोड़ दिया था, एक्सीलेटर फुल दे दिए थे। आगे जाने के बाद पता चला कि मुझे ब्रेक पीछे के स्पीड ब्रेकर पे लगाना था, इससे पहले के स्पीड ब्रेकर लगता, एक्सीडेंट हो गया, यानी कैच वहां पर उनका मिक्स हो गया और एक लाइफलाइन मिलती हुई प्रीतम बल्लेबाज निखिल को। जावेद भाई ने अपने आप पर अफसोस जरूर किया होगा। इसे कहते हैं कि क्रिकेट में अपने आप पर फिटनेस जरूरी है। प्रीतम परब का ये अपर कट, 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर प्रीतम परब को। रनों की चाल भी बता रही थी कि प्रीतम परब केवल 2 रन लेंगे। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे और अब तक एक लाजवाब पारी खेलते हुए प्रीतम परब की अगर बात करें, 32 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए प्रीतम परब 65। एक और लड़ा फील यहाँ पर और प्रीतम परब की विकेट का पतन होता हुआ शैडो ने इस बार बड़ी सफलता दिलाई है प्रीतम परब के रूप में अपनी टीम को। 14 गेंदों का सामना किया था प्रीतम परब ने और 14 गेंदों में 33 रन की एक लाजवाब बेमिसाल पारी खेली और अपनी टीम को एक बहुत बड़ा स्कोर प्रदान कराया है प्रीतम परब ने। इस स्कोर में बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रीतम परब का। प्रीतम परब दबाव पर छोटे छोटे कदमों से लौटते हुए अब आने वाला अगला बल्लेबाज है सुयोग नार्वेकर। सुयोग पैंसठ रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। फील्ड में परिवर्तन जरूरी है पर अमित भाई को विकेट के पीछे भेजा गया है और जावेद भाई को विकेट के पीछे भेजा गया है और अख्तर शेख इस वक्त पर बहुत ही उम्दा गेंद शैडो की बाहर से अंदर की तरफ एक एंगल क्रिएट किया था। टिपिकल लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो होता है, राइट हैंड बल्लेबाज को जिस तरह से बाहर से गेंद को ऑफ कटर लेग कटर करते हुए बाहर की तरफ गेंद को निकालना, बिल्कुल लेग कटर ये गेंद एंगल क्रिएट करते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज इससे पहले के गेंद के कट को समझ पाते गेंद उन्हें चीरती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई। इस बार थोड़ा सा लक्ष्य के रहा दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन 66 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ओवर की समाप्ति के लिए 2 गेंदें शेष है और पारी की समाप्ति के लिए 2 गेंदें शेष। बहुत ही उम्दा गेंद स्लो आउट मिलेगी थी, रनआउट का यहाँ पर मौका बन सकता है। जहाँ आसान सा रनआउट यहाँ पर सुयोग आउट होकर बिग आउट कर जाते हैं। बड़े हिट का मन बनाया था सुयोग ने, लेकिन गेंद बल्ले के संपर्क में नहीं आती है विकेट कीपर के दस्ताने में। अदर एंड के बल्लेबाज निखिल दौड़ पड़े थे अपने स्ट्राइक को चेंज करने के लिए, लेकिन विकेट का पतन। आने वाला अगला बल्लेबाज फिरोज शेख लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, काफी जबरदस्त गेंदबाज है ये फिरोज शेख। अच्छी गेंद पक्की हुई गेंद शैडो की पंच जरूर किया था निखिल ने। 2 रन के लिए दौड़ पड़े फिरोज शेख, 2 रन पूरे करते हुए 30वें रन की दौड़ लग चुकी है। क्या रन नहीं देख पाएगा यहाँ पर? ओह माय गॉड, शैडो के हाथ से ये गेंद छूटी और ये 4 रन यहाँ पर पूरे। व्हाट running between the wicket, लाजवाब रनिंग, 4 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। पारी की आखिरी गेंद और 4 रन दौड़कर पूरे करना
बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। इससे पहले कि अगली पारी की शुरुआत हुई लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं आपको स्कोर बता दूं, स्कोर जहाँ पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति पर 71 रन का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इनिंग की अगली पारी में। थैंक यू। ये फट रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है।
सो यहाँ पर 71 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई शौर्य हर्षित 11 ठाना सलामी जोड़ी के रूप में मैन फ्रॉम राबोडी अख्तर शेख, जिन्हें प्यार से लोग अक्कू शेख कहते हैं। अदर एंड पर गेंदबाज फिरोज, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है फिरोज, लेकिन बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। काफी जबरदस्त गेंदबाज है, काफी अनुभव भी है इनके पास। दोनों ही बल्लेबाजों के प्लेयर्स के पास मैं कहूंगा, एक तरफ अख्तर शेख तो दूसरी तरफ फिरोज। बड़ा मुकाबला है दोस्तों ये, एक तरफ लड़ाई बल्ले की है तो दूसरी तरफ लड़ाई गेंदबाजी की है। देखिए इस मैच को दोस्तों, कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक तरफ अक्कू शेख और दूसरी तरफ फिरोज खान। सो फिरोज खान अंपायर से ओवर द विकेट गार्ड लेते हुए इस मैच के अंपायर कल्याणी घोरपड़े सर। पटकी हुई है गेंद, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइट बॉल का यहां पर मिलता हुआ। तो शुरुआत एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा शौर्य हर्षित 11 ठाना को एक्स्ट्रा के रूप में। बहुत बड़ा हिट खेला है, ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार, मैक्सिमम स्ट्रोक आता हुआ अख्तर शेख के बल्ले से 6 रनों के लिए। टिपिकल अख्तर शेख स्टाइल गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अख्तर शेख अपने करियर के एक बेहतरीन फॉर्म से गुजरते हुए इस वक्त, बीच में अख्तर शेख का बल्ला कुछ हद तक हमने देखा था, राबोडी प्रीमियर लीग में देखा था, और जो कि वहां के सबसे कार्य सम्राट कॉर्पोरेटर नजीब मुल्ला जी की ट्रॉफी होती है, उसमें भी अख्तर का बल्ला हमने खामोश देखा था। लेकिन सुप्रीमो के बाद से अख्तर शेख का बल्ला काफी फॉर्म में नजर आता हुआ। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से डिफेंस किया। दूसरे रन की दौड़ लगी है यहां पर और तेजी के साथ ये 2 रन मुकम्मल करेंगे। इसे कहते हैं चतुराई। देखिए क्रिकेट में चतुराई का होना भी बहुत जरूरी है। एवरी मोमेंट आपकी नजरें तेज होनी चाहिए, आपका दिमाग जो है वो खेल पर हाजिर रहना चाहिए कि जहां मौका मिले आप रन बटोर लें। जरा सी भी गलती गेंदबाज या कोई फील्डर करता है उसका भरपूर फायदा उठाना एक अच्छे क्रिकेटर की पहचान। इस वक्त 2 रन के साथ रन चुरा लिए गए हैं और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन। बड़े विशाल काय टोटल का अगर पीछा करना है तो शुरुआत से ही करनी होगी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। फिरोज शेख अपने ओवर की अगली गेंद, फुल लेग डिलीवरी, इस बार हल्के हाथ से फ्लिक किया है, दौड़ लग चुकी है, क्या दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ेंगे? जी नहीं, यहां पर अयूब शेख ने इस कॉल को नकार दिया अख्तर शेख की, केवल 1 रन से संतुष्ट होंगे। 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन प्रति ओवर। चौदह रन रिक्वायर्ड थे, इस वक्त 10 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। और अभी भी ओवर की समाप्ति के लिए 3 गेंदें शेष है। फिरोज अपने ओवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करेंगे अयूब शेख। ये बहुत लाजवाब गेंद, हल्के हाथ से फ्लिक ढकेलना चाहते थे, आगे पुश करना चाहते थे अयूब शेख, गेंद बल्ले के संपर्क में ना आती हुई। लेकिन लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और राइट हैंड बल्लेबाज के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज जो होता है वो बाहर से गेंद को अंदर की तरफ लाता है, और वैसा ही कुछ यहां पर फिरोज खान गेंदबाजी करते हुए। ये पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर अपर कट करने का प्रयास, बल्ले की बॉटम एज लगती हुई 1 रन से संतुष्ट होंगे। लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। ओह माय गॉड, यहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर का, यानी मिलेगा अख्तर शेख को फ्री हिट। और इस फ्री हिट का कितना एडवांटेज ले पाते हैं अख्तर शेख, ये पता चलेगा आने वाली इस गेंद पर।
बहुत बड़ा मौका यहाँ पर, इस गेंद पर बड़ा हिट लगाना अनिवार्य होगा यहाँ पर शौर्य हर्षित 11 की दृष्टिकोण से। अख्तर शेख स्ट्राइक पर है, अगर अख्तर शेख को यकीनन गेंद उनके पाले में मिलेगी, ये गेंद आपको कहीं ना कहीं बड़े हिट में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। फिरोज शेख गेंदबाजी मैच से, और ये जबरदस्त गेंद थी भैया, लाजवाब गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा हिट करने का प्रयास जरूर किया था अख्तर शेख ने। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, अंदरूनी किनारा लगता हुआ गेंद विकेट कीपर के करीब जाती हुई कैच बन सकता था, लेकिन फ्री हिट था, कैच छूटा। वहां पर कैच का छूटना गेंदबाज के दिलों का टूटना, दर्शकों के दिलों का टूटना माना जाता है। सो कैच पकड़ना बहुत अनिवार्य होता है क्रिकेट के अंदर। ये बाबा 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 छक्का, मैक्सिमम स्ट्रोक यहां पर आता हुआ बल्ले से, मैं पीक फॉर्म से गुजरता हुआ अख्तर शेख, टिपिकल अक्कू स्टाइल में लगता हुआ ये 6 रन मिड विकेट जोन से मारेगा के बाहर, षटकार। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रन। देखिए जहां पर 14 रन रिक्वायर्ड है, और अगर पहली ओवर में 18 रन आ जाए तो सोचिए बल्लेबाज का कॉन्फिडेंट कहां पर होगा। और फिरोज जैसे बल्लेबाज को पहली ही ओवर में 18 रन करना, यह बल्लेबाज की तारीफ। अख्तर शेख, मैन फ्रॉम राबड़ी। और एक बड़ा 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 हिट है, क्या जबरदस्त हिट है अख्तर शेख के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद सन्नाटे को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर, षटकार। बढ़ता हुआ स्कोर इस छक्के के माध्यम से जा पहुंचा है 24 रन। माइक बराबर नहीं, माइक बराबर नहीं फटा। होती हुई पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 24 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर, बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। अब आने वाला अगला गेंदबाज है गुलशन। ये गुलशन अपने गुलशन में क्या फूल खिला पाएगा या पता नहीं। पहली ये गेंद पटकी हुई गेंद, अब पुल कर दिया है इस बार, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई गेंद। एक रन जरूर यहां पर प्राप्त किया है बल्लेबाज अय्यूब ने। अख्तर शेख ने अदर एंड से इस कॉल को नाकार दिया था, दूसरे रन का मन बनाना चाहते थे अय्यूब शेख, लेकिन अख्तर शेख ने कॉल को नाकारा, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए बड़ा लक्ष्य है, और जब बड़े लक्ष्य का आप पीछा करते हैं और बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद आती है तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गेंदों का सामना वही बल्लेबाज करें जिस तरह से अख्तर शेख बल्लेबाजी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर ये गेंद ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे तो यकीनन हर गेंद को बड़े हिट में कन्वर्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे। सो डॉट बॉल रही यहां पर गेंदबाज गुलशन की। गुलशन की अगली गेंद, देखिए अख्तर शेख की बल्लेबाजी, जो बल्ले को वो टैप कर रहे हैं विकेट पर, उसकी गूंज जो है वो यहां तक सुनाई दे रही है। तो मतलब कितनी जोर से बल्ले को टैप कर रहे हैं वो, कितना एग्रेशन है उनके पास खेल को लेके।
ओ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई शॉट थर्ड मैन पर दूसरे रन की दौड़ लगी है और दौड़ पड़े हैं अख्तर शेख, अपनी क्रीज को आसानी के साथ प्राप्त कर लिया। दो रन के चलते बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर। 43 रनों की आवश्यकता अभी भी। पटकी हुई ये गेंद कदमों का सहारा लेकर आगे आए थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के संपर्क में न आती हुई विकेट कीपर के करीब, प्रीतम परब के करीब जाती हुई ये गेंद। कोई रन नहीं यहां पर। तो गुलशन इस बीच अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड का मिलता हुआ एक अतिरिक्त रन और खाते में जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। अट्ठाईस रन इस बार पुल का इरादा था, लेकिन गेंद बल्ले पर ना आई पूरी तरह से, लेकिन 2 रन जरूर यहां पर मिलेंगे। जी बिल्कुल, इससे पहले के फिरोज शॉट कवर पर आकर गेंद को कलेक्ट करते और विकेट कीपर के दस्तानों तक फेंकते, दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ इस रन को मुकम्मल किया। बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन के एवज 30 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। सलामी जोड़ी के रूप में दोनों ही बल्लेबाज मैदान में आए थे। एक तरफ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं तो दूसरी तरफ राइट हैंडेड बल्लेबाज है। मुझे 2003 के विश्व कप की भारतीय टीम की याद आती हुई, एक तरफ गौतम गंभीर तो दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी यहाँ पर चलती हुई। और अख्तर शेख की बात करें तो गौतम गंभीर की भूमिका निभाते हुए अयूब शेख, जो कि वीरेंद्र सहवाग। इस बीच दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड का मिलता हुआ एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। 31 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद थी इस बार गुलशन की, थोड़ा सा गेंद को पीछे की तरफ रखा, गेंद नीचे रही, ज्यादा उछाल नहीं मिला विकेटों की जानिब से। गेंद बिल्कुल कमर के लेवल पे जाकर टकराती हुई जिस्म से टकराई अख्तर शेख की। कोई रन नहीं यहां पर। स्कोर वहीं रुकता हुआ 31 रन। ये उठाकर खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बिग 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 षटकार, मैक्सिमम स्ट्रोक यहां पर अख्तर शेख के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर और गेंद देकर गई है पूरे रन 6 यानी षटकार। अख्तर शेख, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, और होनी भी चाहिए। जब 70 रन के विशाल काय टोटल का आपको पीछा करना है, उसे प्राप्त करना है, तो इसी तरह का जोश आपको दिखाना पड़ेगा। आपके बल्ले पे वो धार होनी चाहिए कि जब गेंद बल्ले से टकराए तो यकीनन गेंद हमें सीमा रेखा के बाहर नजर आए। ऐसी ही बल्लेबाजी चलती हुई अख्तर शेख, मैन फ्रॉम रावड़ी। दर्शक भी इस मैच का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए। छक्के के माध्यम से बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन, 2 ओवर की समाप्ति। .33 का रिक्वायर्ड रन रेट, जहां पर 14 रन रिक्वायर्ड थे पहली प्रति ओवर में। अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है अख्तर शेख और अयूब शेख की, रन रेट की गति में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। और अब करंट रन रेट की अगर हम बात करते हैं तो करंट रन रेट चलता हुआ 18.5 यानी 18.5 रन करंट रन रेट से बल्लेबाजी चलती हुई, काबिल तारीफ बल्लेबाजी। 14 रन आपको दरकार थे मैच के शुरुआत में, और आप 18.5 के अगर रन रेट से बल्लेबाजी करोगे, यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली 12-13 गेंदों में ही मैच को समाप्त कर लेंगे ये बल्लेबाज। लेकिन इनका विकेटों पर खड़े रहना, जो शौर्य हर्षित 11 थाने के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इनका विकेटों पर खड़े रहना काफ़ी ज़रूरी होगा। और प्रयास ज़रूर करेंगे गोरेगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के गेंदबाज के एक आध विकेट चटकाए जाएं ताकि प्रेशर बिल्डअप हो थाना शौर्य हर्षित 11 के ऊपर। तो अब गेंदबाजी मार्ग पर आया है अगला गेंदबाज फिरोज के कांधों पर अब जिम्मेदारी फिर से दी गई है। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर रहा है फिरोज का, लेकिन फिरोज के पास अनुभव है, कमबैक कभी भी कर सकते हैं फिरोज।
ये जबरदस्त गेंद, देखिए मैंने कहा था फिरोज लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, टिपिकल एक्शन है, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए यकीनन मुश्किल बनती है क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद काफी हद तक बाहर से अंदर की तरफ क्रिएट करते हैं, स्पिन करते हैं, स्विंग करते हैं। वैसी ही गेंदबाजी यहां पर फिरोज शेख के माध्यम से देखने को मिलती हुई। अयूब शेख अगली गेंद का सामना करते हुए, ओ माय गॉड, इस बार गेंद है स्लॉट में और यकीनन पार्क होगी पार्किंग लॉट में। क्या स्ट्रोक है, मैक्सिमम स्ट्रोक, गेंद छक्का लगता हुआ यहां पर अयूब शेख के बल्ले से निकलता हुआ। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, अयूब शेख भी अपना रंग बदलते हुए अख्तर शेख की बल्लेबाजी को देखते हुए। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर अयूब शेख के माध्यम से। अयूब शेख बड़ा हिट लगाया है इस गेंद पर। फिरोज अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार जड़ों में डाली थी ये गेंद और जड़ों से निकाला है इस गेंद को। गेंद जाती हुई मिड विकेट जोन पर, एक रन ही मिलेंगे यहां पर। देखिए अख्तर शेख चाहते हैं कि आगे की आने वाली गेंदें खुद सामना करें, यकीनन ऐसा होना चाहिए क्योंकि फ्रंट पर आकर लीड कर रहे हैं अख्तर शेख, जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, देखिए फिरोज जो गेंदबाज है वो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बाहर से गेंद अंदर की तरफ निकालता है। अगर यही गेंद वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन को करेगा तो ऑफ स्पिन बन जाती है, ऑफ कटर गेंद बनती है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए ऑफ कटर गेंद को खेलना काफी आसान होता है। उसी चीज का एडवांटेज लेने के लिए शायद अख्तर शेख स्ट्राइक को जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। Oh my God, this is fabulous, wonderful, powerful, successful। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, षटकार। अख्तर शेख, मैन फ्रॉम रबड़ी, he is on fire। क्या बल्लेबाजी है, धार धार बल्लेबाजी, मानो तलवार पे धार लगा कर आया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार के जैसा हर गेंद पर प्रहार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, षटकार। ओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। फिरोज, ये होता है हर गेंदबाज का ब्रह्मा अस्त्र, यानी यॉर्करलैंड डिलीवरी। जब गेंदबाज ऐसी गेंद करता है तो बल्लेबाज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि इस गेंद पर क्या किया जाए, टोटली कंफ्यूज्ड, क्या करे इस गेंद पर। अगली गेंद फिरोज की, इस बार पटकी हुई ये गेंद थी, पुल करना चाहते थे, मिडिल ऑफ द बैट नहीं हुई इस गेंद पर। गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सेकंड स्लिप से थोड़ा सा पीछे ये गेंद जाती हुई विकेट प्रीतम परब के पास। इसी के चलते ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 51 रन। अब केवल जरूरत है यहां पर 20 रनों की, 12 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। देखिए एवरी ओवर मैच का समीकरण बदलता हुआ, एवरी ओवर आप देखेंगे कि मैच का समीकरण जो आस्किंग रन रेट है वो बदलता जा रहा है। पहली ओवर में शुरुआत में जब बल्लेबाजी का दौर शुरू हुआ था 14 रन का रिक्वायर रन रेट था, उसके बाद शुरुआत की 2 ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी 37 रन स्कोर कर दिए थे शौर्य हर्षित 11 ठाना ने, और एवरेज जो आस्किंग रन रेट था उसे 11.5 के करीब पहुंचा दिया था। फिर अब इस ओवर में आप देखेंगे कि जहां पर इनको जरूरत थी 11.5 रन रिक्वायर्ड थे, अब यहां पर केवल माफ कीजिएगा 14 के ऊपर का आसपास रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन अब देखेंगे कि 12 गेंदों में टोटल 10 रनों की आवश्यकता है। आस्किंग रन रेट 10 का ही आएगा प्रति ओवर। तो अख्तर शेख इस वक्त 5 छक्के जड़ चुके हैं, एक भी चौका नहीं आया, सारे के सारे छक्कों में कन्वर्ट किया है। 38 रन की एक जबरदस्त पारी अख्तर शेख के माध्यम से। फैबुलस बल्लेबाजी यहां पर अख्तर शेख के माध्यम से। ये अच्छी गेंद, अपील और उंगलियां ऊपर है इस बार, बिल्कुल सटीक विकेटों के सामने पाया अख्तर शेख को। गेंद पैरों से टकराती हुई गेंदबाज की लाजवाब गेंदबाजी, एक बड़ी बड़ी आंधी को, बड़े तूफान को आसानी के साथ रोकने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ये तूफान ने, इस आंधी ने अपना काम कर दिखाया है और विकेट का पतन यहां पर अख्तर शेख का होता हुआ डगआउट पर लौटते हुए। यकीनन खेमे में डगआउट पर तालियां जरूर बजेगी।
आने वाला अगला बल्लेबाज वैभव साने। रोहित एक बड़ी सफलता दिलाई है अख्तर शेख के रूप में। रोहित अपने ओवर की अगली गेंद, लाजवाब गेंद ये, दिशा गति दोनों ही समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। फुल टॉस गेंद बिल्कुल सीधे खेला, ये स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, और फेरोज के दस्तानों में ये गेंद। एक बड़ी सफलता यहां पर, एक और मिलती हुई सफलता रोहित को। तो देखिए जैसे ही सलामी जोड़ी टूटी है उसके बाद विकेटों का आना जारी होता हुआ, अगली विकेट यहां पर गिरती हुई वैभव के स्वरूप में, वैभव डगआउट पर जाते हुए। रोहित अपने ओवर की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर इसे खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती मिड विकेट क्षेत्र के करीब, एक रन यहां पर जरूर मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहां पर। छह पे 18, सिर्फ दो रन का ओवर मारा है। अठारह रनों की जरूरत।
5 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। ये जबरदस्त गेंद इस बार गेंदबाज अक्षय की ऑफ स्टंप के बाहर जड़ों में डाली थी ये गेंद। इससे पहले के गेंदबाज बल्लेबाज अपना बल्ला हिलाते गेंद विकेट के करीब प्रीतम परब के करीब जाती हुई ये गेंद। 4 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। उठाया इस बार हवा में है गेंद, वन बाउंस लॉन्ग ऑफ के प्लेयर के हाथों में आती हुई है गेंद। दूसरे रन की दौड़ लग चुकी है। जी हाँ, तेजी के साथ 2 रन यहां पर मुकम्मल किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। अब 10 रनों की आवश्यकता 3 गेंदों में। देखिए 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। स्लोवर डिलीवरी थी ये, और अपील यहां पर गेंद बल्ले का किनारा लेकर प्रीतम परब के दस्तानों में जाती हुई। अंपायर का इशारा आउट का होता हुआ यहां पर अब मैच में फिर से टर्निंग पॉइंट आता हुआ, ट्विस्ट आता हुआ। जरूरत है 2 गेंदों में 10 रनों की। ये अब देखना ये होगा कि आने वाली 2 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक इस बार, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर जोन। 1 रन यहां पर जरूर प्राप्त करेंगे। दूसरे रन की दौड़ पूरी की गई है, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर रन आउट। तो 2 रन जरूर प्राप्त करे होंगे बल्लेबाज। अब 1 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। मैच का समीकरण 1 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। केवल 1 रन आता हुआ यहां पर और ये मैच यहीं समाप्त होता हुआ। इस मैच को गोरेगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जीत लिया है। थोड़ा मुश्किल बना था, लेकिन फिर भी मेहनत यहां पर रंग लाती हुई गोरेगांव स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की, जिन्होंने काबिल तारीफ गेंदबाजी की और अपनी टीम को जीत